बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 प्लस 2 आयोटा और सेकंड पार्ट है अच्छा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पे z हमारे साथ z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और हम फाइंड करेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z हमने सपोज किया है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स, अगर z आपके साथ 5 प्लस 2 आयोटा है, देन माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब अगर z आपके साथ 5 प्लस 2 आयोटा है तो माइनस z इसके एडिटिव इनवर्स होगा। माइनस z हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? माइनस z इज इक्वल टू, इसके साथ मैंने माइनस लगाया तो दूसरी साइड भी माइनस लगाऊंगा और ये 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस z इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों के साथ तो ये -5 आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा आएगा। ये अच्छा, अब अगर ये इसका अब आपने क्या फाइंड कर दिया? नहीं, ये माइनस आएगा, माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ये आपके साथ एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, ये एडिटिव इनवर्स है। मतलब अगर इन दोनों को, z को और माइनस z को अगर आपस में हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। किस तरह? अगर मैं z को ऐड करूं माइनस z के साथ, z हमारे साथ ये है 5 प्लस 2 आयोटा और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ -5 और -2 के साथ। ऐड करें तो ये आपके साथ 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस है -5 आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ -2 आयोटा। अब ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, या सिंपली आप 0 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके साथ कौन सा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये पार्ट हमने कर लिया, अब इस पार्ट को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z आपके साथ z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा है। तो हम क्या फाइंड करेंगे? z इनवर्स, ये हमारा काम है। अब z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z। किस तरह? z की पावर नेगेटिव है, अगर ये नीचे आ जाए तो आपके साथ 1 ओवर z बन जाएगा। अब ये 1 ओवर z का मतलब है 1 डिवाइड बाई z की वैल्यू पुट करें, 5 प्लस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आयोटा हम किस तरह खत्म कर सकते हैं? ये आपके साथ आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 आयोटा के साथ, इसके कंजुगेट के साथ, डिवाइड बाई
5 माइनस 2 आयोटा। जेड इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 5 के साथ तो ये 5 आ जाएगा, 1 माइनस 2 के साथ तो ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई, अब ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगा दे तो ये के साथ 5 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। जेड इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई ये के साथ 25, 5 का स्क्वायर दोगे तो 25 आएगा, माइनस, अब ये 2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25। अब ये के साथ माइनस 2 के अगर हम स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर अब के साथ माइनस 1 की इक्वल है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 29, 25 और 4 को ऐड करें तो ये 29 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस है। अगर z और z इनवर्स को z इनवर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1 आएगा। किस तरह? z को z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये के साथ आ जाएगा, z की जगह z की वैल्यू पुट करें 5 प्लस 2 आयोटा और दूसरा आपके साथ 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई z इनवर्स आपके साथ डिवीजन में 29 भी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, z इनवर्स इज इक्वल टू 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25 आ जाएगा। अब 5 को माइनस 2 आयोटा के साथ तो माइनस 10 आयोटा आ जाएगा और फिर 2 को इसके साथ तो ये प्लस 10 आयोटा आ जाएगा और प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस और 2 2 4 आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 29 क्योंकि इसकी नीचे 1 है, 1 को 29 के साथ तो ये 29 आ जाएगा। z इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू, अब 25 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, माइनस और ये स्क्वायर है क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर, ये 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 29। अब z इनवर्स इज इक्वल टू 25 प्लस 4 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू 29 over 29 इज इक्वल टू 1। 1 इज 1 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। और ये जो है ये आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा है, या सिंपली इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। और ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। और जो दूसरा है, अच्छा दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है, एक मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे साथ 0 प्लस 0 आयोटा, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 0 प्लस 0 आयोटा और 1 प्लस 0 आयोटा ये के साथ
multiplicative identity of complex numbers। ये दो चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके साथ z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो z कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और इसका मतलब होता है कि इसके z कंजुगेट किस तरह होता है, तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज करते हैं। अगर z आपके साथ a प्लस आयोटा भी है तो z कंजुगेट a माइनस आयोटा b होगा, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके साथ क्या है, हाँ कंजुगेट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट हम इस तरह फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह की चीज़ है, इसमें 3 पार्ट्स है, हाँ तीन पार्ट्स है इसमें। फर्स्ट और लास्ट पार्ट में करूँगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अच्छा इसमें अगर ये कह रहे हैं कि z1 आपके साथ 1 माइनस 3 आयोटा है, और z1 हमारे साथ 2 प्लस 4 आयोटा है, और z2 1 माइनस 3 आयोटा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि verify that z plus z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। ये हमारा टास्क है। अच्छा अब अगर z1 आपके साथ ये है, z2 ये है, तो ये हम इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे कि ये साइड इसकी इक्वल है। तो सबसे पहले बार को छोड़िए, हम इस z1 को z2 के साथ ऐड करते हैं, z1 प्लस z2 को ऐड कर लें, तो z1 की वैल्यू आपके साथ है 2 प्लस 4 आयोटा, और इसको ऐड कर ले 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो जाहिर बात है रियल को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, तो ये 1 प्लस 3 आपके साथ 3 आ जाएगा, और प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये आपके साथ सिर्फ आयोटा 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब z1 प्लस z2 बार का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो रिजल्ट हमने फाइंड किए z1 प्लस z2 की जो रिजल्ट हमने फाइंड किए, ये इसके हम कंजुगेट लेंगे। तो इसका अगर कंजुगेट लोगे तो इमीडिएटली पार्ट का साइन चेंज करोगे, तो ये आपके साथ 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, इधर माइनस है ये प्लस आ जाएगा। ये आपके साथ इक्वेशन 1 है, या इसको इक्वेशन 1 कहें। अब z1 कंजुगेट z1 आपके साथ सेंस, अब हम दूसरा साइड, ये आपके साथ एक साइड आया, इसमें से आंसर आया z1 प्लस z2 होल कंजुगेट से 3 प्लस आयोटा आंसर आया। अब इसको चेक करते, तो z1 बार, z1 आपके साथ 2 प्लस 4 आयोटा है, तो z1 बार क्या होगा, 2 माइनस 4 आयोटा होगा, क्योंकि कंजुगेट के साथ इसका साइन चेंज हो जाता है। अच्छा अब दूसरा z2 बार क्या होगा, z2 बार हमारे साथ 1 प्लस 3 आयोटा आएगा, 1 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे साथ नहीं, इधर ये प्लस आएगा क्योंकि 4 आयोटा है और माइनस 3 आयोटा, तो ये बड़ा है तो साइन प्लस लगेगा, और फिर ये माइनस आएगा। सही। अब इन दोनों को, क्योंकि दूसरे साइड पे आपके साथ दोनों एडिशन में
तो Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को अगर हम ऐड कर ले, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, Z1 कंजुगेट का आंसर क्या है 2 माइनस 4 आयोटा और फिर प्लस आपके साथ 1 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट के साथ ऐड करोगे तो 2 1 के साथ 3 आ जाएगा। अब माइनस 4 आयोटा, तो माइनस जिस वैल्यू मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है इसके साथ साइन नेगेटिव है, तो जो आंसर आएगा वो आपके साथ नेगेटिव आएगा। अब ये प्लस 3 आयोटा है और ये माइनस 4 आयोटा है, तो ये फर्ज करो कि ये आपके ऊपर कर्ज है, तो इसको अगर 4 आपके ऊपर कर्ज है और 3 आप दोगे तो फिर भी आपके साथ एक आपके ऊपर कर्ज बचेगा। अब आंसर ज़रा देख ले, ये आपके साथ पार्ट बी है। अब दोनों का आंसर सेम है, ये भी आपके साथ 3 माइनस आयोटा है और ये भी 3 माइनस आयोटा है। तो अब लास्ट में लिखोगे hence from 1 A and B Z1 plus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate। ये आपके साथ प्रूफ हो जाता है। इस तरह आप लोग सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं और थर्ड पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को शो दैट Z1 प्लस Z2 भार या Z प्लस Z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट, हम क्या शो करेंगे, शो दैट Z प्लस Z बार इज इक्वल टू रियल ऑफ Z। अब सबसे पहले हम जो ये सेंटेंस है इसका मतलब हम समझेंगे। अच्छा, आपके साथ Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, तो ये आपके साथ रियल है, इसको RE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि असल में ये चीज़ है। और ये आपके साथ IM है, जो कि इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट। इस RE का मतलब है रियल पार्ट और IM का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, रियल ऑफ, इसको हम इस तरह, रियल ऑफ Z आपके साथ सिर्फ A, मतलब इस Z का रियल पार्ट आपके साथ A। इस सेंटेंस का मतलब है रियल पार्ट ऑफ दिस Z इज A, जो कि आपके साथ A, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू B। अब इसके साथ आयोटा नहीं लगाता, क्योंकि आयोटा आपके साथ इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, तो इसके साथ आप आयोटा नहीं लगा सकते। इमेजिनरी पार्ट ऑफ B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू B। और ये आपके साथ अब हम ये शो करेंगे कि ये किस तरह, मतलब Z प्लस Z कंजुगेट आपके साथ टू रियल ऑफ Z है। तो अगर Z हमारे साथ A प्लस आयोटा B है, तो Z कंजुगेट आपके साथ होगा A माइनस आयोटा B। अब इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये दोनों ऐड करना है, तो ये हम ऐड करेंगे, आपके साथ आ जाएगा Z प्लस Z कंजुगेट इज इक्वल टू A के साथ ऐड करोगे तो 2A आ जाएगा, और ये आपके साथ ये प्लस पे है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब Z प्लस Z कंजुगेट इज इक्वल टू 2A। अब A आपके साथ रियल ऑफ Z की इक्वल है,
तो z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2। ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, रियल ऑफ z। इस तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग कर ले। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देख ले। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले कंप्लीट करते, इसके एक और पार्ट हम करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे साथ अगर z कंजुगेट ये हमारे साथ इक्वल है तो z प्लस ये आपके साथ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये z और z कंजुगेट रियल ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर। ये हमारे साथ z और z कंजुगेट को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ ये आंसर आएगा। किस तरह, तो पहले पार्ट में जो जिस तरह हमने किया था कि अगर z आपके साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो रियल ऑफ z आपके साथ होगा a और इमेजिनरी ऑफ z आपके साथ होगा b। अब z और z कंजुगेट को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें, z आपके साथ a प्लस आयोटा भी है और z कंजुगेट आपके साथ a माइनस आयोटा भी होगा। अब इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो z कंजुगेट इज इक्वल टू, फार्मूला है ये आपके साथ a स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके साथ प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके साथ ए स्क्वायर की जगह में ए की जगह में रियल ऑफ z1 लगाऊंगा, रियल ऑफ z1। तो ए की जगह रियल ऑफ z1 जब आप पुट करोगे तो रियल ऑफ z होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए पे स्क्वायर है तो ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लगाई और स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस इमेजिनरी ऑफ z और ये भी आपके साथ स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, ये प्रूफ है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एब्सोल्यूट ऑफ z वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z मैग्नीट्यूड या z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये फार्मूला है। z अगर आपके साथ a प्लस आयोटा b है तो z मैग्नीट्यूड आपके साथ a स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, ये फार्मूला है। अच्छा, इसके थ्रू हम अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग इजीली कर सकते हो। शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ये आपके साथ कोई भी आप नंबर ले ले, तो इसमें एक मैं शो कर लेता हूँ जो फर्स्ट पार्ट है। अगर z1 और z2 आपके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये शो करे। अगर z1 आपके साथ एंड z2 आर टू complex numbers, then
शो दैट, क्या शो करना है? शो करना है कि Z1 Z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड और Z2 मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसको हम किस तरह शो करेंगे? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को शो करने के लिए सबसे पहले हम Z1 को कोई भी नाम देते हैं। तो लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। ये हमने अपनी तरफ से वैल्यूज दिए। अब Z1 Z2 ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं काम कर रहा हूँ। Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a प्लस आयोटा b होल और इसको मल्टीप्लाई करूँगा c प्लस आयोटा b के साथ, क्योंकि Z1 Z2 से मल्टीप्लाई करना है इस साइड। तो ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किए। Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब AC के साथ तो ये AC आ जाएगा। अब a आयोटा b के साथ तो ये आपके साथ आयोटा a भी आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ तो आयोटा BC आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर BD आ जाएगा। Z1 Z2 इज इक्वल टू AC